दोस्तों आप लोग का स्वागत है एग्जाम प्रिपरेशन के नए वीडियो में। चलिए आज के नए वीडियो में आप लोगों को क्लास लेंगे रीजनिंग का। जो भी छात्र एवं छात्राएं पटना वुमेंस कॉलेज, जो भी छात्र एवं छात्राएं आप लोग एलएनएमआई पटना के लिए एंट्रेंस टेस्ट और सीयूटी यूजी का प्रिपरेशन करें, उनके लिए रीजनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा। ठीक है, जो आप लोग का टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा जो रीजनिंग के और एंट्रेंस टेस्ट के लिहाज से, उसमें आप लोग का अपडेट कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए आप लोग का जो टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है आप लोग को यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 से आप लोग को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 से आप लोग को टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट इस प्रकार का रीजनिंग आपको देखने को मिलेगा पीडब्ल्यूसी और एलएनएमआई पटना यानी कि ललित एल एन मिश्रा इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट चेंजेस में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 ही बोल रहा है आप लोग को 0.56, 1.12, 1.40, 1.50, उसका अगला जो डिजिट है वह कौन सा होगा, इसके बारे में आप लोग को पूछा गया है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर कैसे बनाएंगे, तो चलिए मैं आप लोग को इसका सादा पेज ले लेता हूं ताकि आप लोग को सॉल्यूशन करने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं हो। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो को यहाँ पे बोल रहा है 1.25। ठीक है, तो 1.12 से कहाँ तक है 0.56, कितना घटाने पर यहाँ पे कितना आता है 0.56 आता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे 1.40 माइनस 1.12 करेंगे तो कितना हो जाएगा, इतना आता है 0.28 आ जाता है। ठीक है, आप लोग चेक कर लीजिए घटा के 1.54 से 1.40 करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.14 हो जाएगा। उसके बाद कितना है 1.54 में जोड़ देंगे कितना 0.07 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1.61 आ जाएगा। ठीक है, तो यही आप लोग का 1.61 आंसर चला जाएगा। तो आप लोग 8 का कौन सा आंसर जाना चाहिए, तो मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ। ऑप्शन नंबर बी जाना चाहिए। 8 का आप लोग का करेक्ट आंसर आप लोग का बी चला जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ ले। रीजनिंग बनाने का आसान तरीका जोड़ घटाव गुणा स्क्वायर घनाभ क्यूब ये सब वगैरह करके चेक करना पड़ता है, खास करके डिजिट वाले सेक्शन वाला में। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है आप लोग यहाँ पे देखेंगे 5, 8, 13, 9, 13, 17, 18, 21, 17, 23, इसका अगला डिजिट कौन सा होना चाहिए, तो 9 नंबर यहाँ पे देखेंगे तो आप लोग को देखने को मिलेगा यहाँ पे पैरेलल सीरीज है। ठीक ना, 3 पैरेलल जो है ना सीरीज आपको सीरीज में है। तो चलिए इसका भी सॉल्यूशन मैं आप लोगों को दिखाता हूँ स्क्रीन पर। चलिए यहाँ पे आप लोगों को दे रखा है डिजिट आपका यहाँ पे 5, 9, 13, 17। ठीक है, एगो एक इस प्रकार का आपका डिजिट दिया है। उसके बाद आपको कौन सा दिया है 8 दिया है, 13 दिया है, 18 दे रखा है, उसके बाद आपका 23 दिया है, उसके बाद सो ऑन। ठीक है, उसके बाद एक और आप लोग का फॉर्मेट दिया है कौन सा 13, 17, 21 और 25, यही फॉर्मेट में आप लोग का पूरा डिजिट दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो आप लोग का आंसर चला जाएगा ए। देख लेते हैं ए में कौन सा दिया गया है आपको 25, तो लास्ट में आपका कौन सा आ रहा था 25 ही आ रहा था। इसका करेक्ट आंसर आपका चला जाएगा ए ऑप्शन जाएगा इसका। ठीक है, अब उसके बाद 10 नंबर आप लोग का डायरेक्शन है कि नहीं, यहाँ पे घटाने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए 10 से लेकर 11 तक इसमें 2 आंसर द क्वेश्चन इंडिपेंडेंटली इफ़ ए प्लस बी का मतलब होता है ए इज़ ब्रदर ऑफ बी, यानी कि ए प्लस बी का मतलब है ए जो है ब्रदर है किसका, बी का। ध्यान से हिंदी मीडियम में भी आप लोग समझ लीजिएगा। उसके बाद ए भागा बी का मतलब है आपका ए इज फादर ऑफ बी, यानी कि ए क्या है आपका पिता है किसका, बी का। एंड ए गुने बी मीन्स ए इज अ सिस्टर ऑफ बी, यानी कि ए क्या है आपका बहन है बी का। तो विच ऑफ द फ्लोइंग मीन्स एम इज अंकल ऑफ पी, यानी कि अंकल कौन है एम और पी का, मीन्स एम इज अंकल ऑफ पी। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को बताना है। तो चलिए इसका ब्लड रिलेशन है, तो आपको सिलेबस में बताया कि ब्लड रिलेशन से आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे आप लोगों का कौन सा कैसे बनाना है। चलिए सादा पेज ले लेते हैं, इसको जूम कर लेते हैं तो सादा पेज ऑटोमेटिक चला आता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है आप लोग ध्यान से समझेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है, यहाँ पे हम लोगों को कुछ ऑप्शन आप लोगों को दिया गया है। एम जो है यहाँ पे पूछा गया है एम इज़ द ब्रदर ऑफ एन। ठीक है, तो चलिए जो प्रश्न देगा उसी पर चलेंगे। एम इज़ द अंकल ऑफ यू एन सी एल, अंकल ऑफ कौन, पी। तो जैसा कि यहाँ पे आप लोग क्या हो जाएगा, जैसे एज जो है एम क्या हो जाएगा, एम इज़ द ब्रदर ऑफ कुछ बी आर ओ, ब्रदर ऑफ एन। ठीक है, ध्यान से समझिएगा आप लोग। ठीक है, इसी प्रकार से दिया गया है। और जो एन जो है एन इज़ द फादर, FATHR, फादर ऑफ कौन, पी। इसीलिए यहाँ पे जो
यहाँ पे इसीलिए हम लोग जो कंक्लूडसन आएगा, जो एम जो है, एम इज़ द अंकल ऑफ कौन हो जाएगा, पी, पी जो है अंकल हो जाएगा आप लोग का, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा चला जाएगा आपका, ऑप्शन डी चला जाएगा, ठीक है। एम प्लस एन ऑफ पी, ठीक है, ऑप्शन आप लोग का डी चला जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही जाएगा, ठीक है। तो आप लोग भी एक बार देख लेंगे। चलिए 11 नंबर क्या बोल रहा है आप लोग का, यहाँ पे 11 नंबर बोल रहा है पॉइंटिंग टू एन ओल्ड मैन, यानी कि एक आदमी तरफ देखकर एक बोलता है, एक पॉइंट किया जा रहा है, एक ओल्ड आदमी है, ठीक है ना, एक बूढ़ा आदमी की ओर इंगित करते हैं, मतलब पॉइंट की ओर इशारा करके बताया जा रहा है कि रामू सेड, ये रामू बोल रहा है कि आदमी को इशारा करते हुए कि हिज सन इज़ माई सन्स अंकल, यानी कि वह जो बेटा खड़ा है, वह जो लड़का खड़ा है वह मेरे अंकल का बेटा है, ठीक है। हाउ इज़ द ओल्ड मैन रिलेटेड टू रामू, यानी कि उस बूढ़े आदमी कैसे, क्या रिलेशन है रामू के साथ। तो चलिए क्वेश्चन समझ लिए होंगे, तो सादा पेज भी देख लीजिए स्क्रीन पर, और आप लोग देखेंगे इसको बनाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो रामूज अंकल से यहाँ पे बोल रहा है ना, तो रामूज अंकल समझिएगा, ठीक है। रामूज अंकल, रामूज सन, UNCLE अंकल, बराबर क्या हो जाएगा आपका, रामू ब्रदर। हम इसीलिए बोल सकते हैं कि जो ओल्ड मैन जो है ना, उस बेटे से रामू का क्या हो जाएगा आपका, ब्रदर लगेगा, यानी कि ओल्ड मैन इज़ द रामूज फादर, यानी कि जो बूढ़ा व्यक्ति है, ओल्ड मैन है, वह क्या रहेगा आपका, पिताजी हो जाएगा, किसका, रामू का, ठीक है, रामूज फादर। चलिए इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, सी में आपका फादर, जहाँ पे फादर आपको देखने को मिल जाएगा वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी में फादर है तो सी आपका सही हो जाएगा। चलिए 12 नंबर देखते हैं। 12 नंबर में आप लोग को पूछने लायक है कि नहीं, हाँ वेन डायग्राम है तो आप लोग को इम्पोर्टेंट है, ये सब आपको देखने को मिलेगा, बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान तरीके से आप लोग को ये बताऊँगा वेन डायग्राम वाला, ठीक है। तो देखिए स्टेटमेंट वाला जो भी रहेगा ना, तो फिगर इस प्रकार से बना के बनाइएगा ना तो बन जाएगा। देखिए बोल रहा है ऑल गर्ल्स, यहाँ पे देखेंगे ऑल गर्ल्स आर बॉयज़, सम बॉयज़ आर इडियट्स, कंक्लूजन क्या निकाला, ऑल इडियट्स आर गर्ल, ऑल बॉयज़ आर गर्ल्स, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं, कैसे इसको बनाएंगे वेन डायग्राम से, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बॉय है, ऑल बॉयज़ आर गर्ल्स बोल रहा है, तो चलिए यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, एगो बड़का गो बॉय ले लेते हैं, चलिए बॉय हो गया पूरा, ठीक है। उसके बाद बोलता है कि ऑल गर्ल्स आर बॉय, तो चलिए यानी कि बॉय में ही क्या है आपका, गर्ल्स है, ठीक है। तो सम यहाँ पे क्या आ गया, गर्ल्स आ गया, ठीक है। तो कलर में थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, कलर में चेंज करते हुए आप लोग को, चलिए ये रहा आपका बॉय के लिए है, ठीक है। ऊपर जो है आपका टोटल बड़ा वाला जो हो गया ये आपका बॉय, और बीच वाला आपका क्या हो गया, गर्ल, ठीक है। उसके बाद बोलता है जो ये सम आर क्या है आपका, सम बॉयज़ आर इडियट्स, सम बॉयज़ बोला है, तो बॉयज़ वाला कौन सा आपका, वो बाहर वाला सर्कल है बॉयज़ है, तो सम बॉयज़ आर इडियट है, तो हम लोग क्या करेंगे, सम बॉयज़ को इडियट से जोड़ देंगे, चलिए इडियट्स हो गया ये आपका, ठीक है। ये आपका इडियट्स, IDIO, ठीक है, इडियट्स हो गया। तो इसका कंक्लूजन की बात करें आप लोग, ये जो आपका डायग्राम देखने से क्या स्पष्ट होता है कि हम लोग बोल सकते हैं कि वेन डायग्राम वी कैन कंक्लूड देयर नाइदर 1 नॉर 2 फॉलो, यानी कि 1 और 2 क्या कर रहा है, या तो ना ही 1 फॉलो कर रहा है ना ही 2 फॉलो कर रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा चला जाएगा, आप लोगों का आंसर चला जाएगा डी में। देख लेते हैं डी में आपको क्या दिया है, यहाँ पे ऑप्शन आप लोगों का किधर दिया है यार, ऑप्शन ही नहीं दिया इसका, क्या ऑप्शन कहाँ दिया है इसका। तो इसका कंक्लूज़न निकलेगा आपका, जानते हैं क्या, कंक्लूज़न आपका निकल जाएगा यहाँ पे नाइदर, NEITHER, नाइदर 1 नॉर 2 फॉलो, ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 13 नंबर देखेंगे, 13 नंबर भी आपका वेन डायग्राम ही है, बहुत ही मस्ती से बनता है। ऑल चाइनीज़ आर ड्वार्फ्स, यानी कि सभी जो चाइनीज़ होते हैं क्या होता है, बौना होते हैं, नाटा होते हैं। सम ड्वार्फ्स आर इंडियन, कुछ जो बौने होते हैं वो क्या होते हैं, इंडियन होता है। तो इसका कंक्लूजन दो है, सम ड्वार्फ्स आर चाइनीज़, सम ड्वार्फ्स आर नॉट इंडियंस। तो चलिए हम लोग इसका कंक्लूजन वेन डायग्राम से देखते हैं 13 नंबर का। चलिए तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एगो ड्वार्फ ले लेंगे। तो चलिए बड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, एगो सर्कल ले लेंगे, ड्वार्फ का हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया बौना के लिए। अब कलर चेंज करके हम लोग क्या करेंगे,
अब जो इन चाइनीज़ है, चाइनीज़ लोग क्या होता है, छोटा होता है, तो चलिए चाइनीज़ लोग को छोटा बना लिए, ठीक है। अब उसके बाद बोलता है प्रश्न कि सम सम ड्वार्फ्स आर इंडियन। सम ड्वार्फ्स कौन है आपका, बाहर ब्लू कलर वाला दिख रहा है वो आपका ड्वार्फ है, तो सम है तो कुछ ही को हम लोग क्या करेंगे, इसको टच करा लेंगे। सम हो गया आपका, ड्वार्फ हो गया, तो आप लोग का ये हो गया ड्वार्फ के लिए डी, और चाइनीज़ के लिए सी एच, और उसके बाद सम इंडियंस ना, तो ये हो गया आपका इंडियंस, INDI इंडियंस। तो इससे क्या स्पष्ट लग रहा है आपको, ऊपर का ये जो वेन डायग्राम देखकर आपको क्या स्पष्ट लग रहा है यहाँ पे, कि हम लोग कह सकते हैं वी कैन से डैट ओनली वन आइडेंटिटी फॉलो, ठीक है, यानी कि केवल एक ही जो है क्या हो रहा है, सत्य हो रहा है, ठीक है। ड्वार्फ भी है और चाइना भी है, चाइनीज़ भी है, यानी कि नाटा है तो क्या है आपका चाइनीज़, लेकिन इंडियन में तो स्पष्ट कह नहीं सकते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे वन केवल एक ही जो है फॉलो कर रहा है। सेकेंड वाला जो स्टेटमेंट है डज नॉट फॉलो बिकॉज सम ड्वार्फ्स आर इंडियन डज नॉट मीन दैट सम ड्वार्फ्स आर नॉट इंडियन, दिस इज़ एन इनकरेक्ट, यानी कि जो आपका स्टेटमेंट 2 है वह क्या है आपका इनकरेक्ट है। ये वाला स्टेटमेंट नहीं होगा, कौन सा स्टेटमेंट हो जाएगा, पहला आपका चला जाएगा, ठीक है। तो 14 नंबर आप देखेंगे, 14 नंबर भी आप लोग वेन डायग्राम ही है, तो 14 नंबर आप लोग क्या कर लेंगे, इसका बना लेंगे, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इसका 14 का हिंट्स दे देता हूँ, ठीक है, समझा देता हूँ क्वेश्चन। ऑल साइंटिस्ट आर इसेंट्रिक, अभिनव इज इसेंट्रिक। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है अभिनव इज ए साइंटिस्ट, सम ए साइंटिस्ट आर इसेंट्रिक। तो चलिए इसका हम लोग वेन डायग्राम आपका करके बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि हम लोग क्या करेंगे, बड़ा सा एगो इसेंट्रिक का बना लेंगे। चलिए सबसे बड़ा बोल रहा था इसेंट्रिक, तो चलिए बड़ा इसेंट्रिक हम लोग ले लिए। उसके बाद बोलता है यहाँ पे कि जो साइंटिस्ट होता है, कुछ लोग इससे इसेंट्रिक होता है, तो साइंटिस्ट होता है, तो चलिए यहाँ पे इसेंट्रिक लोग साइंटिस्ट हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। और उसके बाद बोलता है कि कुछ लोग जो है इसेंट्रिक नहीं होते। अभिनव इसमें आपका क्या है, अभिनव भी आपका सेंट्रिक ही है, ठीक है, क्योंकि वह साइंटिस्ट है, यहाँ पे देख लीजिए, कोई दिक्कत इसमें नहीं। ये आपका साइंटिस्ट के लिए सिंबल रहेगा, ये आपका साइंटिस्ट को डिनोट कर रहा है, आप लोग का SC लगा दिए तो साइंटिस्ट। और यह जो आपका जो दिखने को मिल रहा है आपका क्या हो गया, अभिनव हो गया, ABH, ठीक है, अभिनव। और ये जो बड़ा वाला जो सर्कल है आपका ग्रीन कलर का, इसेंट्रिक है, ECCEN, ठीक है। तो आप लोग इस डायग्राम को देखकर आप लोग कैलकुलेशन निकाल लीजिएगा, ठीक है। ये होमवर्क है आप लोग के लिए, 14 नंबर बनाकर आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं आपका बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 भी आप लोग कुछ इसी प्रकार से, क्वेश्चन नंबर 15 भी आप लोग का देखेंगे। 15 बोल रहा है ऑल कार्स आर कॉस्टली, यानी कि सभी कारें क्या होता है, कॉस्टली होता है, नो कार इज़ ब्लैक। उसके बाद बोला सम कार्स आर कॉस्टली, सम कार्स आर नॉट ब्लैक। तो चलिए इसका वेन डायग्राम से बनाते हैं। 15 नंबर भी आप लोगों से बन जाए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे बोल रहा है कि कॉस्टली बोल रहा है, तो सबसे पहले हम लोग कॉस्टली बना लेते हैं। ये रहा आपका कॉस्टली बन गया। उसके बाद बोलता है यहाँ पे कुछ कारें कॉस्टली है, तो छोटा एगो कार इसमें ले लेते हैं। ये रहा आपका कार CA, ये कार हो गया, ये आपका कॉस्टली COS, ठीक है। कलर चेंज कर लेते, नहीं तो पता चला कि एक के वो मिल गया। कुछ जो कार जो है ना ब्लैक है और क्या है आपका कॉस्टली है, तो कुछ लोग के लिए हम लोग क्या करेंगे, साइड से एगो काट लेंगे। चलिए काट लिए, जो क्या है आपका ब्लैक है, यहाँ पे BL। उसके बाद कुछ जो कारें जो है आपका ब्लैक है, तो हम लोग ब्लैक के लिए अलग से एगो बना लेंगे, ठीक है। तो चलिए आप लोग इसका अच्छे से बना लीजिएगा, ब्लैक 1, ये आपका ब्लैक 2 हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इसका बना लीजिएगा, कौन सा कंक्लूजन सही होगा, ठीक है। मैं हिंट्स दे दिया हूँ, आप लोग इसको बनाइएगा। चलिए 16 नंबर क्या बोल रहा है आपका, 16 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है यहाँ पे, इन सर्टेन कोड, इस प्रकार के इस टाइप के प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। इन सर्टेन कोड लैंग्वेज प्रोपर, PROPR, प्रोपर इज कोडेड एज UWTUJW, व्हाट विल बी द कोड फॉर एक्सट्रैक्ट इन द सेम कोड लैंग्वेज। तो इसको एक्सट्रैक्ट करके कैसे बनाएगा, तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। यहाँ पे सादा पेज ले लेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले P है, तो P को हम लोग क्या लिखते हैं, अल्फ़ाबेट में 16 होता है, ABCD में 16वां स्थान। इसमें अगर हम लोग 5 जोड़ देते हैं तो क्या आ जाता है, यहाँ पे U आ जाता है 21, यही कोड वर्ड में आप लोग का लिखा गया है। उसके बाद R क्या आता है आपका 18 आता है, इसमें अगर 5 जोड़ देंगे तो क्या आ जाता है आपका W आ जाता है, ये कौन सा हो जाता है, 23 नंबर का डिजिट होता है। उसके बाद आप लोगों का PRO 15 होता है, 15 में कितना जोड़ देंगे, 5 जोड़ देंगे तो 20, यहाँ पे T हो जाता है, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 20।
उसके बाद पी में फिर से है 16 प्लस कितना जोड़ देते हैं 5, तो कितना आ जाता है यहाँ पे यू, यहाँ पे कितना हो जाएगा 21। उसके बाद यहाँ पे ई में 5 होता है, इसमें हम लोग 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें जे हो जाएगा, जे नंबर आपका कौन सा आता है 10। उसके बाद आर आता है 18, ठीक है, यहाँ पे 5 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे डब्लू, यहाँ पे 23 हो जाता है, ठीक है। तो चलिए अब इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा तो मैं दिखाता हूँ आपका करेक्ट आंसर की बात करें तो इसी को सेम जो थे चेंज करेंगे, ई को 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 10, यहाँ पे कितना हो जाएगा जे। उसके बाद इसमें हम लोग एक्स में 24 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका 29 हो जाएगा, 29 होगा ना, तो 29 में से हम लोग क्या करेंगे 27 में से 29 को घटा देंगे, कितना बचेगा आपका 2 बचेगा। तो ए बी सी यहाँ पे कितना हो जाएगा 25 4 29, 29 में से 27 को घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, आपका सी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 20 में 5 जोड़ेंगे 25, यहाँ पे वाई आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग जोड़ घटाव करके निकालेंगे तो आपका आंसर चला आएगा कौन सा जे सी वाई। तो चलिए जे सी वाई कौन कौन में है, जे सी वाई डब्लू कौन कौन में है, जे सी वाई डब्लू एक गो में दो गो में दिख रहा है, एस जे सी वाई डब्लू ए में नहीं है, बी में नहीं है, जे सी वाई डब्लू इसमें दिख रहा है। उसके बाद आप लोग कौन सा होगा एफ, जे सी डब्लू एफ किस में है आपका, इसमें नहीं है, तो आपका बच गया कौन, ऑप्शन डी आप लोग का करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। 16 नंबर हो गया। 17 नंबर किधर मिलेगा हम लोग को, इधर नंबर मिलेगा 17 देखेंगे आप लोगों का, 17 भी सेम है, 17 आप लोग के होमवर्क है, 17 आप लोग बना लीजिएगा, सेम एज इट इज़ वैसा ही है, ठीक है। 17 भी आप लोग उसी प्रकार से बनेगा जैसे मैंने अभी बताया, ठीक है। तो 17 में आप लोग देखिए 17 में क्या किस प्रकार से कोडेड किया गया है। फादर है एफ आप लोग का 5 होता है, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो एच के नंबर पाता है 7, तो 5 में अगर हम लोग 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, एच हो जाएगा, ठीक है। तो 2 के अंतर पर जोड़ा गया है, तो आप लोग इसको भी 2 बढ़ा कर लिखेंगे तो वही आपका आंसर है। देखिए है एच है आपका एच है आपका 7 8, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे 6 और 2 8, यहाँ पे 8 है, एच 8 है, तो 10 कितना हो जाएगा जे 10 हो जाएगा। उसके बाद यू होता है 21 और 2 23, जे डब्लू उसके बाद एम होता है आपका 13 और 2 15, इसके बाद जे डब्लू ओ हो जाएगा। उसके बाद आप लोग देखेंगे जे डब्लू ओ, उसके बाद ए होता है ए और 2 3, यहाँ पे जे ओ डब्लू सी सब में है, ठीक है, सब में नहीं है, जे ओ डब्लू सी इसमें नहीं है, 2 गो में है, बी और डी में है, जे ओ डब्लू सी। उसके बाद आपका एन होता है 14 2 16 पी, जे डब्लू ओ सी पी सब में है पी आपका। उसके बाद होता है आपका आई होता है जे के, इसमें भी के है। उसके बाद आप लोग का टी आप 20 होता है 2 22, आपका करेक्ट आंसर डी चला जाएगा, आपको 17 का डी हो जाएगा, ठीक है, 17 का डी ही जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से 2 का अंतर पर आप देखिए। अब यहाँ से दिशा वाला है, ठीक है, कितना दिशा में आप लोगों का टर्न लेफ्ट होगा, ए वाला दिशा वाला देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको डायरेक्शन वाला भी देखने को मिलेगा। तो चलिए सुनील ट्रैवल 25 मीटर स्ट्रेथ टूवर्ड्स द नॉर्थ, यानी कि जो सुनील जो है 25 मीटर सीधा जाता है, उसके सीधा जाता है किधर की ओर, नॉर्थ की ओर, यानी कि उत्तर साइड की ओर जाता है, ठीक है। देन ही टुक लेफ्ट टर्न, जब वह देखता है और मुड़ जाता है बाया साइड, एंड मूव्ड अनदर 20 मीटर, और मुड़ने के बाद कितना मीटर जाता है 20 मीटर चला जाता है। आफ्टर दैट ही टुक अ लेफ्ट टर्न, फिर कुछ देर के बाद आगे बढ़ने के बाद वह क्या मुड़ जाता है, बाया की ओर मुड़ जाता है, मूव्ड 50 मीटर और स्ट्रेट, और सीधा चलता है 50 मीटर जाता है। देन ही टर्न टू हिज राइट, और फिर उसके बाद वह कहाँ मुड़ जाता है, दायां साइड, और जाता है कितना मीटर 20 मीटर। तो हाउ फार इज द फ्रॉम द स्ट्रेट पॉइंट, इज स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि वह जो सुनील है वह स्टार्टिंग पॉइंट से वह कितना दूरी पर है, यही आपको निकाल देना है बस। चलिए फिगर बना देते हैं फटाक से आपको सामने स्क्रीन पर। तो चलिए सबसे पहले क्या बोलता है, जो सुनील जो है वह स्टार्टिंग से चलता है किधर, स्टार्टिंग से आप लोग का चलता है, आप लोग को उत्तर की ओर चलता है, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं उत्तर की ओर, मान लें कि जिधर की ओर मुँह रहेगा उधर ही हम लोग चलेंगे। तो चलिए स्टार्टिंग पॉइंट से हम लोग उत्तर की ओर बढ़ेंगे, थोड़ा सा और अच्छे से बनाते हैं तो और क्लियर होगा, ठीक है। चलिए मैं इधर से उत्तर की ओर जा रहे हैं, ठीक है। अपना जो भी आप जिधर की ओर रहेंगे उधर से ही आप लोग स्टार्टिंग करोगे, उसके बाद टर्न लेफ्ट करता है। तो चलिए हम लोग मुड़ जाते हैं, मुड़ गए, मुड़ने के बाद वह फिर से आप लोगों का किधर जाता है, इधर की ओर बढ़ जाता है, ठीक है।
चलिए मुड़े, फिर से टर्न लेफ्ट। उसके बाद आप लोग का बोल रहा है यहाँ से कि वह कितना मीटर जाता है, तो वह जाता है सबसे पहले वह चलता शुरुआत करता है तो 20 मीटर से शुरुआत करता है। उसके बाद मुड़ता है लेफ्ट तो कितना मीटर चलता है, वो आपका 50 मीटर चल जाता है। उसके बाद फिर आगे से राइट मुड़ता है तो कितना मीटर जाता है, तो वह 20 मीटर चलता है। ठीक है, तो अब पूछता है कि स्टार्टिंग पॉइंट से वह कितना दूरी पर है। ठीक है, तो स्टार्टिंग पॉइंट से आप लोग को वह कितना दूरी पर है वही यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है। चलिए यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से वह कितना दूरी पर है, इसको मान लेते हैं डी मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं ई मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं ए मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं बी। तो चलिए इसका स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूरी पर रहेगा। चलिए यहाँ से हम लोग क्या बनाते हैं, इसको एगो सर्कल बनेगा ना तो अच्छे से निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपका हो जाएगा, इसको हम लोग सी मान लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और यह जो काटा इसको ओ मान लेते हैं। तो चलिए अभी इसको निकल जाएगा ना, आप कर निकाल लेंगे, दो गो वैल्यू आपको पता है यहाँ से, तो हम लोग निकालेंगे ओ डी बराबर ए और डी। ओ डी बराबर हो जाएगा अंडर रूट ओ ई स्क्वायर प्लस ई डी स्क्वायर। तो चलिए जो आपका दिया गया है दोनों के बीच का दूरी निकाल लेंगे, बराबर हो जाएगा आपका सी बी माइनस ओ ए का आपका होल स्क्वायर प्लस उसके बाद आ जाएगा आपका ई सी प्लस सी डी का होल स्क्वायर अंदर रूट में। जो भी आपका डिजिट दिया गया यहाँ पे हम लोग कर लेंगे, यहाँ पे 25 के स्क्वायर प्लस 40 के स्क्वायर, 625 प्लस 1600 कितना हो जाएगा, 2225 आपका आएगा। यहाँ पे निकालेंगे तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 47 पॉइंट समथिंग है, 47.6 मीटर वह दूर है। ठीक है, 47.6, इसको हल कर लीजिएगा। ठीक है, 47 पॉइंट समथिंग आएगा सोल्यूशन करने के बाद। कितना नंबर था, 19 नंबर, इधर होगा 19 नंबर। 47 पॉइंट समथिंग देख सकते हैं, आपको दिया गया ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया गया है। ठीक है, और 19 नंबर आप लोग खुद से बना लीजिएगा। 19 नंबर आपका सेम इसी प्रकार से आप लोग सोल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो 19 का मैं आंसर बताया था, 19 का आप लोग का जो आंसर आएगा ना, 19 का आप लोग का आंसर आना चाहिए आप लोग का जहाँ से शुरुआत किया था ना वहीं पे पहुँच जाएगा। ठीक है, जहाँ से चला था वहीं पे आ जाएगा। ठीक है, 19 का आंसर। चलिए 20 नंबर आप लोग को यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे अरेंजमेंट करने के लिए, अरेंज द फ्लोइंग सेंटेंस टू लॉजिकल ऑर्डर ऑफ आंसर द क्वेश्चन फ्लोइंग। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बोल रहा है आप लोग को प्रश्न पढ़ना, यहाँ से अरेंज कर देना है। ठीक है, प्रश्न पढ़ो अरेंज करो। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए प्रश्न बोल रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग शुड बी द फर्स्ट सेंटेंस, इसमें से कौन सा आप लोग को जो है वह फर्स्ट सेंटेंस में आएगा। तो इसका कैसे बनाएंगे चलिए बताते हैं आप लोग अच्छे से, यहाँ पे ध्यान से समझेंगे। 19 और 20 ना, 20 नंबर 20 का सबसे पहले आप लोग का आएगा इसका। देखिए सबसे पहले जो सीक्वेंस कैसे कैसे आएगा, तो देखिए सबसे पहले मैं आप लोग को सेंटेंस पढ़ पढ़ के मैं बताता हूँ, उसके बाद आप लोग आंसर कर लीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पहला प्रश्न पढ़ेंगे। पहला प्रश्न बोल रहा है वेल दे डिड नॉट रियली कॉन्फिकेट इट, पहला ये सेंटेंस नहीं होगा। दूसरा द सिक्योरिटी पीपुल हैड कॉन्फिकेटेड माई सिगार कटर, सी में देखेंगे सी क्या बोल रहा है आप लोग को, एंड आई वाज स्टिल एनवायर्ड। डी देखेंगे एंड आई वाज स्टिल एनवायर्ड, अभी नहीं होगा। डी में आई वाज फ्रेश ऑफ फ्राइट फ्रॉम रिलीफ दरहम। ई में देखेंगे आई हियर द स्टोरी एट द जस्ट एट राइट टाइम, ये आपका पहला हो सकता है। ये नंबर पहला नंबर पे ई होगा, ई जो है पहला नंबर पे आएगा। और देखेंगे दरहम, आई हियर द स्टोरी एट जस्ट द राइट टाइम वाज फ्रेश, ये आपका दूसरा नंबर पर होना चाहिए। डी जो है दूसरा नंबर पर आएगा, ई डी। और सी देखेंगे एंड आई वाज स्टिल एनवायर्ड, ये तीसरा नंबर पर जाना चाहिए। और उसके बाद कौन है आपका, बी है, बी आपका चौथा नंबर पर जाएगा। और पाँचवा नंबर पर आपका कौन चला जाएगा, ए जाएगा। यानी कि इसका सीक्वेंस कैसे कैसे आएगा, ई हो जाएगा, डी हो जाएगा, सी हो जाएगा और बी हो जाएगा। उसके बाद कौन सा आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए यही आपका सीक्वेंस होगा। तो पहला में आपको देखेंगे विच ऑफ द फ्लोइंग शुड बी द फर्स्ट सेंटेंस, कौन सा आ जाएगा आपका, ई चला जाएगा। ऑप्शन आपका डी चला जाएगा, पहला का डी। ठीक है, इसका 20 का डी। 21 नंबर देखेंगे विच ऑफ द फ्लोइंग शुड बी द सेकंड, आपका कौन सा आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा आपका डी। ऑप्शन आपका इसका भी डी जाएगा। 22 नंबर देखेंगे विच ऑफ द फ्लोइंग शुड बी द थर्ड नंबर पर आपका सी जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका सी चला जाएगा।
उसका विच ऑफ द फ्लोइंग शुड बी द फोर्थ पे कौन सा जाएगा, बी चला जाएगा, ऑप्शन आपका बी। ठीक है, 5वां नंबर पर कौन आ जाएगा, 5वां नंबर पर आपका बच गया ए। ठीक है, तो 5वां नंबर का क्वेश्चन इधर है, 24 विच ऑफ द फ्लोइंग शुड बी द फिफ्थ सेंटेंस आपका चला जाएगा ए, ऑप्शन ए में आपका चला जाएगा। 24 नंबर हो गया। 25-26 आप लोग देखिए, 25-26 बहुत ही आसान तरीका है, ये आपका डिजिट वाला है। ठीक है, तो इसको अच्छे से बना लीजिएगा। 25-26 आपका होमवर्क है, और साथ ही साथ 27, 28, 29, 30 ये आपका होमवर्क है। ठीक है, इतना सारा जो है आप लोग होमवर्क है, आप लोग बनाकर आंसर बताइएगा, मैं आप लोग को बता दूंगा आपका कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है, तो चलिए अब आप लोगों से मिलेंगे ऐसे ही अपडेट के साथ नेक्स्ट। अगर आप लोग का एक्सप्लेनेशन की बात करें तो सभी का एक्सप्लेनेशन आपको आंसर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आंसर आप लोग को देख सकते हैं, यहाँ पे आंसर दिया गया है। ठीक है, तो इसका आप लोग आंसर भी देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आप लोग से मिलेंगे ऐसे अपडेट के साथ नेक्स्ट। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।